हेलो एवरीवन। आपका हमारे निशांत एंड कंपनी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में देखेंगे कि हम टेन को रजिस्टर कैसे करते हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पे। इनकम टैक्स पोर्टल पे क्यों रिक्वायर्ड होता है कि अगर आप जब फर्स्ट रिटर्न ऑफलाइन फाइल कर लेते हैं एनएसडीएल सेंटर के थ्रू टीडीएस या टीसीएस की रिटर्न, देन उसके बाद आप ट्रेसिस का रजिस्ट्रेशन करते हैं। ट्रेसिस के रजिस्ट्रेशन के करने बाद आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है अगर आपको ऑनलाइन टीडीएस या टीसीएस की रिटर्न फाइल करनी है। तो आज हम उसमें देखेंगे कि टीडीएस एंड टीसीएस की रिटर्न को ऑनलाइन फाइल करने के लिए हम रजिस्टर कैसे करते हैं टेन को ऑन ई फाइलिंग के पोर्टल पे, जिसे हम इनकम टैक्स का पोर्टल भी कहते हैं। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? आपको चाहिए अपना टेन नंबर का आईडी पासवर्ड। जैसे मैंने लास्ट वीडियो बनाया था अपना, उसमें मैंने आपको ट्रेसिस का रजिस्ट्रेशन बताया था और ट्रेसिस को रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं वो मैंने बताया था। तो उसके थ्रू हमें अपना आईडी पासवर्ड मिल गया था ट्रेसिस का। तो ट्रेसिस का पहले हम लॉगिन करेंगे, देन हम अपना इनकम टैक्स पे रजिस्टर करेंगे टेन नंबर को। तो आ जाते हैं हमें क्या क्या डिटेल चाहिए इनकम टैक्स के पोर्टल के लिए। ठीक है, तो हमें पेन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। ठीक है, पैन नंबर चाहिए, मतलब जिस जिसका टेन नंबर, जिस फर्म या एंटिटी का आपको टेन नंबर रजिस्टर करना है ऑन पोर्टल पे। ऑर्गेनाइजेशन नेम, मतलब जो पैन पे नेम है वो चाहिए। इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल का नेम आएगा। अगर आपके केस में प्राइवेट लिमिटेड है तो प्राइवेट लिमिटेड का पैन और उसका नाम कंपनी का। ठीक है, देन रिस्पॉन्सिबल पर्सन, अगर प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटर है उसकी डिटेल आएगी। और अगर आप कंपनी के केस में प्राइवेट लिमिटेड है तो या कंपनी है तो उसमें आपको डायरेक्टर की डिटेल फिल करनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबल जो पर्सन होगा। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन की क्या क्या डिटेल चाहिए? पैन नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड एड्रेस। ठीक है, हमें ये डिटेल रिक्वायर होगी। एंड टेन नंबर का एंड आईडी पासवर्ड ऑफ ट्रेसेस। ठीक है, पहले हम जाएंगे ट्रेसेस की साइट पे, वहां पे लॉगिन करेंगे। ये हमारी ट्रेसिस की साइट आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे लॉगिन का आ रहा है ऑप्शन, लॉगिन पे जाएंगे। यूजर आईडी फिल करूंगा, पासवर्ड फिल करूंगा, देन टेन ऑफ द डिडक्टर, मतलब जो आपका टेन नंबर है वो फिल करूंगा लॉगिन करने के लिए। देन कैप्चा फिल करूंगा। ये हमारा ट्रेसिस का पोर्टल लॉगिन हो गया। अब यहाँ पे देखोगे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ऑप्शन दिखेगा रजिस्टर एट ई फाइलिंग साइट। ठीक है, तो हमें इस पर क्लिक करना जाके। ये हमारी डिटेल आ गई, टेन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, पैन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑथराइज पर्सन की पैन नंबर आ गई। अब यहाँ पे रीडायरेक्ट का ऑप्शन है, रीडायरेक्ट पे जाऊंगा तो ये हमें ई फाइलिंग की साइट पे ले जाएगा। अब यहाँ पे हमें डिटेल फिल करनी है। जैसे बोल रहा है इच पैन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल, हम कहेंगे यस। देन हम डिटेल फिल करेंगे, देन कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब सेकंड डिटेल बोल रहा है द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पेमेंट एंड कलेक्शन, मतलब कौन रिस्पॉन्सिबल पर्सन की हमें डिटेल फिल करनी है। रिस्पॉन्सिब, जैसे मैं प्रोपराइटरशिप का कर रहा हूँ टेन रजिस्टर, तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन हमारा प्रोपराइटर होगा तो मैं उसकी डिटेल फिल कर लूंगा। मैं डेट ऑफ बर्थ फिल कर लूंगा, देन जेंडर, देन कंटिन्यू कर दूंगा मैं। बेसिक डिटेल फिल करने के बाद आपको कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करनी है। कॉन्टैक्ट डिटेल में जो फर्म की कॉन्टैक्ट डिटेल है उसकी डिटेल फिल करोगे। ठीक है, अब ये पूछ रहा है प्राइमरी मोबाइल नंबर किसका, सेल्फ का है या जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर टीडीएस या टीसीएस, मतलब जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसकी डिटेल है। तो प्रोपराइटरशिप के केस में आप सेल्फ कर दो, क्योंकि प्रोपराइटर सिर्फ सिंगल होता है, ओनर होता है। अब मैं ईमेल आईडी फिल कर दूंगा। अगर आप डायरेक्टर की डिटेल फिल कर रहे हो तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन की डिटेल करके आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, अब मैं ईमेल आईडी फिल करूंगा। देन अब ये पूछ रहा है कि ईमेल आईडी सेल्फ है या पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर टीडीएस या टीसीएस, मैं सेल्फ कर दूंगा। ठीक है, देन पोस्टल एड्रेस पूछा है तो आपको फर्म का एड्रेस फिल कर देना है। देन पिन कोड फिल करूंगा मैं। एड्रेस फिल करने के बाद हमें कंटिन्यू करना है। देन अब ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, आपको उसको फिल करना है। अपना मोबाइल का ओटीपी फिल कर लूंगा, देन ईमेल का ओटीपी फिल करूंगा, देन कंटिन्यू करूंगा। अब ये डिटेल फिल होके आ गई है। अब आप रीचेक भी कर सकते हैं इसको। मैं कंफर्म कर दूंगा। देन पासवर्ड बोल रहा है, मैं पासवर्ड सेव कर दूंगा। पासवर्ड के लिए ये गाइड कर रहा है तो इसके अकॉर्डिंग आपको पासवर्ड बनाना है। अब ये बोल रहा है सेट योर मैसेज पर्सनलाइज्ड मैसेज, तो कुछ भी मैसेज सिलेक्ट कर दो या फर्म का नेम लिख दो, आप कुछ भी मैसेज टाइप कर सकते हो यहाँ पे। देन इसको रजिस्टर कर दो। ये हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है। अब हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमें अपना अप्रूव करना है कहाँ पे, जो आपका ई फाइलिंग का आईडी एंड पासवर्ड है उसके थ्रू आपको जाके इसको अप्रूव करना होगा। अब मैं लॉगिन करके दिखा देता हूँ कैसे हम इसको
अप्रूव करेंगे अपने इनकम टैक्स के आईडी पासवर्ड से, मतलब पैन के थ्रू हम लॉगिन करेंगे। ठीक है, मैं आपको अब वो बता देता हूँ। अब मैं लॉगिन करूंगा, यहाँ पे अपना पैन नंबर डालूंगा, जो ई फाइलिंग का आईडी पासवर्ड है आपका, जिसके थ्रू हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, उसके थ्रू लॉगिन करना है हमें। ठीक है, कंटिन्यू करूंगा। ये हमारा इनकम टैक्स का पोर्टल लॉगिन हो गया है, पैन के थ्रू जो हम लॉगिन करते हैं। अब यहाँ पेंडिंग एक्शन में जाना है, देन हमें क्या चेक करना है, वर्क लिस्ट। अब ये देखो, जैसे ही मैंने वहां पे रजिस्ट्रेशन किया है 10 का, वैसे ही यहाँ पे अप्रूवल का मैसेज आ रहा है, तो आप इसको अप्रूव कर सकते हो, डिटेल भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो हम इसको अप्रूव कर देते हैं। ये देखो हमने अप्रूव कर दिया है। अब अप्रूव करने के बाद हम अब लॉगिन कर सकते हैं। अब मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ। लॉगिन करना है आपको 10 नंबर के थ्रू, जो आपका 10 नंबर है। पासवर्ड फिल करूंगा जो मैंने ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन बनाया था। ये हमारा जो टीडीएस का पोर्टल है एट ई फाइलिंग पर ओपन हो गया। ये देखो डिटेल आ रही है हमारी। तो अब आपको यहाँ पे कैसी टीडीएस रिटर्न की फाइल करनी है, यहाँ पे ई फाइल पे जाके इनकम टैक्स फॉर्म है, यहाँ फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पे जाके आप अपनी टीडीएस या टीसीएस 15 सीए 15 सीबी फिल कर सकते हैं। तो ये हमारा आज के सेशन में था कि हम अपना 10 नंबर ई फाइलिंग की साइट पे या इनकम टैक्स की साइट पे कैसे रजिस्टर करें। थैंक यू सो मच।